हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और जो हम वेदों का दर्शन कर रहे हैं उसको भी सीख रहे होंगे, उससे बहुत कुछ जान रहे होंगे और आपके ज्ञान में बहुत सारा इजाफा हो रहा होगा। तो आज हम वेदों के दर्शन में ही वैदिक एकवाद अथवा अद्वैतवाद इसको कहा जाता है, उसको जानेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, वैदिक एकवाद यानी वैदिक मोनिज्म ऑफ नॉन ड्यूअलिज्म, यानी अद्वैतवाद यानी कि जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि दो नहीं हैं। ठीक है, जहाँ पे एक नहीं या एक है वो नहीं कहा जाता, कहा जाता दो नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में। एकेश्वरवाद अनेक त्रुटियों के फलस्वरूप वैदिक ऋषियों को असंगत जचने लगा। अब एक बात और समझ लीजिए, जब जब किसी भी थ्योरी में, किसी भी सिद्धांत में या जो भी मान्यताएं होती हैं उसमें कुछ ना कुछ क्या आने लगता है, कुछ कुछ विसंगतियाँ आने लगती हैं, तो फिर नई नई खोजें होती हैं ना, नए नए शोध होते हैं। फिर उससे क्या होता है कि नया कुछ निकल करके आता है ना। तो वही बता रहे हैं कि अनेक त्रुटियों के फलस्वरूप वैदिक ऋषियों को असंगत जचने लगा। एकेश्वरवाद की बात हो रही है ना। एकेश्वरवाद में आत्म और अनात्म का द्वैत वर्तमान रहता है, यह शुद्ध एकवाद के रूप में नहीं प्रतिष्ठित है। ईश्वरवाद के द्वारा हृदय की तुष्टि होती है परंतु मन की संतुष्टि नहीं हो पाती। तो यहाँ पे देखिए पैराडॉक्स दिखता है यहाँ पे। क्यों हमें ऐसा समझ में आता है? कह रहे हैं कि ईश्वरवाद के द्वारा हृदय की तो तुष्टि हो रही है लेकिन मन की संतुष्टि नहीं हो रही है। ठीक है, यही कारण है कि एकेश्वरवाद का संक्रमण अद्वैतवाद में होता है। यानी वो संक्रमण मतलब बीज का फेज होता है ना, जिसमें वो कुछ चीज़ें बन रही होती हैं, उसी को संक्रमण काल कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, यही कारण है कि एकेश्वरवाद का संक्रमण अद्वैतवाद में होता है, जो ऋग्वेद के सूक्तों, यानी सूक्त का ही प्यूरल क्या हो गया, बहुवचन, सूक्तों द्वारा प्रतिपादित धर्म के तृतीय स्तर है। ऋग्वेद का अद्वैतवाद दो सूक्तों पर केंद्रित है। दो सूक्त जान लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, जानना ही चाहिए। तो क्या बता रहे, ये है पुरुष सूक्त और नासदीय सूक्त। देखिए, पुरुष सूक्त में परम पुरुष की महिमा का उल्लेख हुआ है। इसमें संपूर्ण जगत को एक रूप में देखा गया है तथा मूल सत्ता की एकात्मकता पर बल दिया गया है। ठीक है, समझ गए। पुरुष के 1000 मस्तक हैं, 1000 नेत्र हैं, 1000 पैर हैं। वह समस्त पृथ्वी में व्याप्त है और उससे 10 अंगुल परे भी है। जो कुछ है और जो कुछ होगा सो सब वही पुरुष है। ठीक है, वह अमृतत्व का स्वामी है। संपूर्ण विश्व उसका चतुर्थ से ही यानी चौथा यानी कि भाग कह सकते मात्र है। ठीक है, ओके। और 3 पाद यानी बाहर अंतरिक्ष में है, यानी ये पाद यहाँ पैरों से है। ठीक है, ये सब ऋग्वेद से आ रहा है, ये सारी जो जानकारी है। उपरोक्त विवेचित पुरुष सूक्त में पृथ्वी, स्वर्ग, ग्रह, नक्षत्र, चेतन अचेतन सभी पदार्थ एक ऐसे पुरुष के अंश माने गए हैं जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त भी हैं और उसके बाहर भी हैं। यहाँ एक ऐसे परम पुरुष की बात की गई है जो विश्वव्यापी और विश्वातीत दोनों है, यानी विश्व में भी व्याप्त है और उसके परे भी है, इसीलिए उनको क्या कह दिया गया, विश्वातीत कह दिया गया। ठीक है, यानी ये दोनों लक्षण आप पाते ही पाते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। जो कुछ है और जो कुछ होगा सभी एक ही तत्व में अंतर्भूत है। इस सूक्त में विश्व की एकता की झलक मिलती है तथा उस परम पुरुष का भी बोध होता है जिसकी सत्ता विश्व में व्याप्त है तथा विश्व से परे भी निहित है। उपरोक्त ईश्वरवादी मत को निमित्तोपादेश्वरवाद की संज्ञा से अभिहित किया गया है। यह सर्वेश्वरवाद से पृथक है। सर्वेश्वरवाद में ईश्वर मात्र विश्वव्यापी माना जाता है, परंतु निमित्तोपादेनेश्वरवाद,
ठीक है, ये थोड़ा बड़ा शब्द है। तो निमित्तोपाद नेश्वरवाद, यानी जिसे पैनेथिज्म में भी इंग्लिश में कहा जाता है, में ईश्वर को विश्वव्यापी तथा विश्वातीत दोनों स्वीकारा गया है। तो यहाँ पे ये बात आप समझ गए होंगे। यह सूक्त वैदिक ऋषियों की दिव्य दृष्टि का परिचायक है, यानी उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी तभी वो ये सब जान पाए। उन्होंने एक ही मंत्र में अद्वैतवाद एवं निमित्तोपादेश्वरवाद के तत्व भर दिए। अद्वैतवाद का सशक्त उदाहरण ऋग्वेद में ही नासदी सूक्त में पाते हैं, जिसे भारतीय विचारधारा का पुष्प कहकर प्रतिष्ठित किया गया है। या निर्गुण ब्रह्म की झलक मिलती है यहाँ पर। निर्गुण ब्रह्म का अर्थ है, निर्गुण तो समझ ही रहे हैं, जिनमें कोई जो कि फॉर्म भी नहीं है, निराकार बोल दिया गया। निर्गुण मतलब जो इसके पास कोई क्वालिटी नहीं, कोई गुण नहीं है, गुणातीत हो जाना, ठीक है, मतलब कोई गुण ना होना। गुण ये जो आते हैं ना, जैसे जो त्रिगुणा प्रकृति को कहा गया है, जिसमें सत्व रज और तम की बात की गई थी ना, वैसा ही अद्वैतवाद की यह अनुभूति अतुलनीय है। इसके लिए वैदिक ऋषियों को अनंत काल तक श्रद्धा से स्मरण किया जाएगा। उस समय न सत था और न असत, पृथ्वी भी नहीं थी तथा आकाश भी नहीं था, तथा न उससे ऊपर का व्योम आवरण भी कहाँ था। ये प्रश्न एक तरह से है। उस समय मृत्यु भी नहीं थी, अमरता भी नहीं थी, क्योंकि मृत्यु जहाँ होगी वहीं जन्म होगा, ठीक है। और फिर अगर आप इसका बाइनरी अपोजिट अगर आप चेक करते हैं, यानी कि जहाँ पे दो साथ साथ चलते हैं और लेकिन उसके विपरीत में चलते हैं, जैसे आप समझ पा रहे होंगे द्वैत क्या है, रात और दिन, अच्छा बुरा, सुख दुख, ये सब क्या है, द्वैत का लक्षण है। ये मतलब ये सब यहीं पे पाया जाएगा जहाँ द्वैत होगा, ठीक है। इसीलिए ये सारी धारणाएं बनाई गई। बहुत सारे लोग द्वैतवाद को भी मानते हैं, यानी ड्यूलिज्म को भी मानते हैं, बहुत लोग अद्वैतवाद को मानते हैं, अद्वैत को मानते हैं, उसको नॉन ड्यूलिज्म बोला गया है, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप सभी। तो क्या करें, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके अतिरिक्त यहाँ पे उसके क्या डिनोट करता है, उस परम सत्ता, उस परम ब्रह्म की बात हो रही है। सृष्टि के प्रथम अंधकार से अंधकार ढका था। प्रकृति तत्व को कौन जानता है, कौन उसका वर्णन करे, यह सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई, देवता लोग इन सृष्टियों के अनंतर उत्पन्न हुए हैं, कहाँ से सृष्टि हुई, यह कौन जानता है। यही सब प्रश्न थे ना, किसने सृष्टि की और किसने नहीं की, यह सब वे ही जाने जो इनके स्वामी परम धाम में रहते हैं। हो सकता है कि वे सभी ये सब नहीं जानते हों। तो एक तरह से दोनों बातें रख दी गई यहाँ पे, कि जान भी सकते हैं, हो सकता है क्योंकि हमें ये बात नहीं पता है, ठीक है। उपरोक्त सूक्त को विश्व साहित्य की अनुपम निधि के रूप में स्वीकारा गया है। इस सूक्त में एकवादी विचारधारा का मूल दिखाई देता है। इस सूक्त में संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक मूल कारण से बतलाई गई है तथा उस मूल कारण के स्वरूप को भी रेखांकित करने की चेष्टा की गई है। प्रोफेसर हरियन्ना ने नासदीय सूक्त पर अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा है, जो ध्यातव्य है, यानी ध्यान देने योग्य है। क्या बता रहे, इस सूक्त में जिसे कि विश्व साहित्य की वस्तु कहा जा सकता है, हमें एकवादी विचारधारा का सार दिखाई देता है। यहाँ सत असत, जीवन मृत्यु, पाप पुण्य इत्यादि सारे द्वंद्वों का इस आधारभूत तत्व के अंदर ही विकसित होना फलता उनके विरोधों का परमार्था इस तत्व में परिहार माना गया है। यह धारणा नितांत अपुरुषपरक है और देवताओं के कल्पना से बिल्कुल अछूती है। अब देखिए, दुख का भी मूल को कह सकते हैं आप, ये समझिए, इस तरह से समझिए, जो आपको दुख भी मिलता है इस संसार में रहते हुए, वो द्वैत के कारण मिलता है। यानी कि आप सुख की आकांक्षा रखते हैं तभी दुख मिलता है, क्योंकि दुख सुख क्या है, अपोजिट्स हैं एक दूसरे के। तो कहते हैं कि एक के पीछे एक दूसरे का पीछा कर रहा होता है। मान लो अभी आप सुख की स्थिति में हैं तो पीछे से दुख आ जाएगा, या आप ऐसे उसमें पड़ जाएंगे
कि जहाँ आपको ये अनुभूति होने लगेगी कि सुख नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, उपरोक्त सूक्त के विश्लेषण से हम पाते हैं कि वैदिक ऋषियों ने परम तत्व के लिए तदेकम, तदेकम मतलब वह एक, ठीक है, शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हम उपनिषद के द्वार पर पहुँच जाते हैं। उपनिषद के ऋषियों ने तदेकम के विश्लेषण से आत्मा तथा ब्रह्म की अवधारणा को पल्लवित किया है। ठीक है, इसमें हम उपनिषद दर्शन के अद्वैतवाद का स्रोत पाते हैं। ऋग्वेद में धर्म के त्रिविध स्तर का विवरण पाते हैं, जिसका प्रारंभ बहुदेववाद में होता है तथा अंत अद्वैतवाद में होता है। शुरुआत कहाँ से की थी? बहुदेववाद, फिर आया एकेश्वरवाद, फिर आया अद्वैत आ गया। ठीक है, एकेश्वरवाद दोनों के मध्य एक कड़ी का काम करता है। इन तीनों स्तरों में तार्किक संबंध दिखता है, यानी तार्किक मतलब लॉजिकल। ओके, अतः ऋग्वेद में बहुदेववाद, एकादिदेववाद, एकेश्वरवाद तथा अद्वैतवाद के उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे। और उपनिषद में हम इसके बाद जो उपनिषद का दर्शन करेंगे उसका महत्व जानेंगे, है ना, और फिर ब्रह्म विचार उसमें जो आता है वो जानेंगे, जीव और आत्मा का संबंध जानेंगे, आत्मा और ब्रह्म का, ओके, माया और अविद्या के बारे में, जगत विचार, ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। बंधन और मोक्ष के बारे में जानेंगे। ये उपनिषदों का दर्शन है। ठीक है, कई बार जो आप जब संधि में पढ़ते हैं तो उपनिषदों जल्दी में बोलते हैं ना, तो उस तरह भी हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि ये दर्शन यानी भारतीय दर्शन में उपनिषदों का दर्शन हम करेंगे। अभी हम वेदों का दर्शन कर रहे थे, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। आज ये इसका कंप्लीशन हो गया है। ठीक है, और भी अब जब हम अद्वैत के बारे में और भी जानेंगे, जब हम इसमें एक विस्तृत लेक्चर लेकर के आएंगे। अभी हम केवल उनके मेन पॉइंट्स को जान रहे हैं, एटलीस्ट उनकी डेफिनेशंस को हम जान ले रहे हैं। और ये जानना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब हम अध्यात्म में प्रवेश करते हैं तो बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता, वो बहुत उसमें गूढ़ अर्थ भी छुपा होता है, उसको जानना होता है। तो अगर कोई कहते हैं ना कि कोई गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो अगर कुछ कहीं भी कुछ हुआ है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, अब करना क्या है? अब आपको आनंद से रहना है। ठीक है, और जो भी आप कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो उसको शेयर करिए कमेंट सेक्शन में कि क्या आजकल आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। तब तक के लिए हरिओम तत्सत।